सो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसमें एक बात बोल दी थी कि अल्क क्या होता है। तो अल्क अगर कहीं पर आता है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर्स होते हैं सर। और कार्बन के जब नंबर की बात आती है तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, अल्क 1 और अल्क 2। अल्क 1 में तो हमने कहा था कि ये एक कार्बन आता है तो उसे बोलते हैं मैथ, दो कार्बन आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एथ, तीन कार्बन आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉप, ठीक है। चार कार्बन आता है तो क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। चार ब्यूट। पांच आता है तो पेंट, छह आता है तो एक्ट, सात आता है तो ऑक्ट, सेप्टा। हेप, नहीं है बेटा हैप्ट, एट आता है तो ऑक, नाइन आता है तो नैनो। नोट। 10 आता है तो डेक। डेक, डेक। और अगर अल्क 2 में बात करते हैं, एक कार्बन आता है तो फॉर्म, फॉर्म, दो आता है तो एसिड, याद रखो इसको, तीन कार्बन आता है तो प्रोपायन, न्योन, चार आता है तो बुटायर, ब्यूटायर, और पांच आता है तो तीन नाम बताए थे मैंने। पेंटायर, अमाइल, अमाइल वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा अमाइल से पूछा जाता है या फिर वैलेंस से पूछा जाता है। पेंटायर से बहुत ही कम पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसका। पेंटायर। अब देखो यूज कैसे कैसे करना है इसको बेटा। यूज करते हैं हम सिर्फ आईयूपीएससी में, ठीक है। मैं यहाँ बोल देता हूँ, आईयूपीएससी जब बात होगी तो आईयूपीएससी में सिर्फ अल्क 1 इस्तेमाल होगा। और जब कॉमन नेमिंग की बात करेंगे हम लोग तो कॉमन नेमिंग में अल्क 1 और अल्क 2 दोनों ही इस्तेमाल होगा, अल्क 2 दोनों ही यूज अप होंगे, ठीक है बेटा। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इसका मेन और उसी के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है बाकी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग। तो बेटा नेमिंग के कुछ रूल्स बता दूंगा आपको। रूल्स तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन ट्रिकी रूल मैं कहता हूं कि पहला रूल बनाएंगे हम लोग, दैट इज चेन, चेन सिलेक्शन। चेन का रूल नंबर 1, चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि स्ट्रेट हो या फिर ब्रांच हो। समझ में आ गई बात बेटा? सेकंड थिंग, यस सर। दूसरी बात करेंगे हम लोग नंबरिंग की। किसकी बात करेंगे? नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग। हम लोग दैट इज पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मैं सबके लिए आपके लिए फॉर्मूला बना के दूंगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे बस, ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस ओके सर। सर वो यस सर, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन में हमने बात की थी एलिफेटिक कंपाउंड, और हमें सिर्फ जो बात करनी है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की ही बात करनी है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे बेटा? ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते चेन स्ट्रक्चर। हैं हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं यहां पर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। या तो ये ब्रांच हो सकते हैं या फिर ये अनब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स में फिलहाल अनब्रांच नॉमेनक्लेचर डाली हुई है, ब्रांच नहीं। देखो ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग का मतलब क्या है? देखिए ये जैसे आ गया इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इट इज कॉल्ड एज अनब्रांच। लेकिन अगर ये आ गया तो इसे बोलते हैं हम लोग ब्रांच, क्योंकि देखो ये चेन बनाएंगे तो चेन के बाहर कुछ दिखाई देगा हमें, तो वो ब्रांचिंग कहलाएगी। जब इसकी चेन बनाएंगे तो ये सीधी सीधी चलेगी, तो इसे हम ब्रांचिंग नहीं कहेंगे। अच्छा एक बात बताना, क्या ये ब्रांच है या अनब्रांच है? इसकी चेन ये ऐसे बनी, इट इज ब्रांच और अनब्रांच? चेन के बाहर कुछ आ जाता है तो वो अनब्रांचिंग कहलाती है, अदरवाइज इट इज सेम। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर, अनब्रांच, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग डाली हुई है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। इन दोनों की नेमिंग करनी है हमें अनब्रांच, और वो भी सिर्फ एलिफेटिक पर। गॉट इट? ये है कोर्स में आपके। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो पहले बात करते हैं हम लोग अल्केन्स की। किसकी बात करेंगे? अल्केन्स की। अल्केन का बेटा दूसरा नाम होता है पैराफिन्स, इसको पैराफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं से बनाए जाते हैं सारे के सारे घी, जैसे डालडा घी हो गया या फिर जो देसी घी हो गया, वो भी उसका भी कंपोजिशन यही होता है। अब इनके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो होता है नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस एन। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये बात समझिए। कुछ चीजें हट गई हैं तो समझा देते हैं। ये जो चीज लिखी गई है नंबर ऑफ अल्काइल, ये होता है आउटसाइड द चेन, चेन के बाहर, आउटसाइड द चेन। अब चेन के बाहर तो कुछ नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट गया, क्योंकि अनब्रांच के अंदर ये चीज तो आनी नहीं है, चेन के बाहर की चीज। तो चेन के अंदर देखेंगे, चेन के अंदर देखेंगे तो सिर्फ ये जो चीज है वो होता है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और एन लगता है किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। अब देखो जो अल्केन्स होते हैं, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज CnH2n प्लस 2। मतलब यहाँ पे जो n का नंबर है दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n जो होगा दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो अल्केन का पहला मेंबर कौन होगा? C की जगह पे, n की जगह पे 1 कर दें, H2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? CH4। तो ये पहला मेंबर हो गया। दूसरा मेंबर कौन होगा? जरा देखो, n की जगह पे 2 करके देखो, सॉरी 2 इंटू 1 होगा ये, 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या बनेगा? C2। C2H6। दूसरा मेंबर हो गया। तीसरा मेंबर कौन होगा? C3H, 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? एट C2H8 छठा मेंबर पूछ लूं, सिक्स्थ मेंबर कौन है बेटा? तो C4 C6H14 C6H14। C6H14 H12 प्लस 2। मतलब डबल। देखो हाइड्रोजन नंबर को कैसे चेक करना है? जो हाइड्रोजन नंबर होगा वो डबल होगा कार्बन नंबर से, प्लस 2 ज्यादा होगा, डबल से 2 ज्यादा होगा। किसके डबल से 2 ज्यादा होगा? कार्बन नंबर के जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा होगा। याद हो गया फॉर्मूला? यस सर। Yes sir याद हो गया? यस सर बोल दिया जाए बेटा C2H2C, C3H8, C9H18, C10, H22, इनमें से अल्कीन कौन सा है? तो फाइंड आउट करो, क्या ये अल्कीन है? देखो कार्बन फटाफट चेक करते हैं। कार्बन कितने हैं? 2, 2 का डबल 4, 4 होता है, 4 से 2 ज्यादा 6 होने चाहिए था, ये नहीं है भैया अल्केन। यहाँ देखो 3 का डबल 6, 6 से 2 ज्यादा है, यस ये अल्केन है। 9 का डबल 18, 18 से 2 ज्यादा होना चाहिए था, ये 18 ही आ गया, नहीं है। ये नहीं है कार्बन 10, 10 सर, ये है 20 से 2 ज्यादा, यस ये यस सर ये है। यस है सर जी आ गया समझ में? यस सर। यस सर यस सर। अब देखो तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क और प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। अब कैसे कैसे पुट करना है ये चीज समझ में आ गई ना? ये चेन के बाहर है, ये चेन के अंदर कितने कार्बन है, और एन तो सब में लगेगा। तो देखो बेटा इसका पहला मेंबर, मैं बात कर रहा हूं अभी अनब्रांच की, अनब्रांच हाइड्रोकार्बन, अनब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब मैं बार बार लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। तो अनब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कह सकते हो आप एक तरीके से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होंगे। तो बेटा क्वेश्चन आ गया ये, इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले क्या करें? कार्बन डोनेट कर लें, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया खत्म। और 3 रूल फॉलो करने हैं। कौन कौन से रूल? पहले चेन बनाएंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे। इसी स्टेप में बढ़ना है आपको आगे, स्टेप मत ब्रेक करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले चेन बनाते हैं। चेन हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की होगी। तो कितने कार्बन दिखे बेटा इसमें? 1 2 3। अब चेन के बाहर कुछ नहीं है तो ये चीज हट जाएगा, वैसे इस पूरे के लिए ये चीज हट गया। अब अल्क देखो, अल्क कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा बेटा? प्रोप लगेगा। और आगे क्या है? तो ये हो गया प्रोपेन। क्या हाइड्रोजन लगाने की मेरे को जरूरत है क्या? नो सर। हाइड्रोजन देखो तुम्हें ऐसा आ गया एग्जाम में, सपोज करो ये स्ट्रक्चर दे दिया तुम्हें और बोलेंगे इसकी नेमिंग करो, तो देखो थोड़ा सा डरावना सा लगता है ये। तो क्या करें? हाइड्रोजन हटा लें और इसको ये बना लें।
दोनों सेम चीज थी, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अपने फॉर्मूले में काम करना ज्यादा आसान है। ठीक, अगर तुम्हें इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है, बेटा कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से 2 ज्यादा, डबल हो गया 6 थे, 6 से 2 ज्यादा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, एग्जांपल, sir. CH4, इसकी नेमिंग करनी है बेटा। Yes, sir. चेन बनाएंगे, सबसे पहला काम, चेन सिर्फ कार्बन की बनी, तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, अब चेन बन गया, नंबरिंग कर दिया, अब फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला क्या होगा, अल्क प्लस एन, क्योंकि चेन की तो Plus नंबर ऑफ अल्काइल हट गया, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ प्लस एन, मैथ। eight. ठीक है, अब अगर इसका बोलते हैं CH3 तो सबसे पहला काम ये करो, हाइड्रोजन हटा लो यहाँ से, सबसे अच्छी चीज, हाइड्रोजन हटा के बात कर लो, हाइड्रोजन हटा के थोड़ा छोटा हो गया, अब 2 कार्बन बन गए, तो 1 और 2, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर रखो, चेन बन गई, नंबरिंग कर गई, अब फॉर्मूला, तो अल कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या लगेगा, प्लस एथेन, ठीक है। Eight. अब देखिए इसकी नेमिंग करनी है, सीधा सीधा कर दूं, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो चेन बनाइए, Yes, sir. नंबरिंग कीजिए और नाम लिख दीजिए, तो अल्क कितने कार्बन, 6, 6 के लिए क्या लगेगा, X. 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 Eight. समझ में आ गया? Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगर बोल दिया जाए C4H10 की नेमिंग कीजिए, तो बेटा सबसे पहले ऐसे कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, हमें कार्बन के अंदर कन्वर्ट करना है, 4 कार्बन बना, 1 2 3 4। अब पहला रूल, चेन बनाइए, नंबरिंग कीजिए, Butane. और क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट प्लस। दरअसल जो इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो था चेन के बाहर की नेमिंग का, जिसके लिए अल्काइल ग्रुप पढ़ाया जाएगा। अच्छा, वीडियोस में मैंने एक ग्रुप डाला हुआ है, दैट इज अल्काइल ग्रुप, उसको अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, ये अभी नहीं आ रहा, तो अल्कीन आ रहा है, ठीक है बेटा, आ गया समझ में आई थिंक सबको। अब आता है Yes, sir. दैट इज वी कॉल्ड एज अल्कीन। अल्कीन का दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव, इन्हें, ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग, ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग फैमिली, ये ऑयल्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ठीक है। और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, तो अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ऑयल्स वगैरह नहीं खाना चाहिए या घी वगैरह खाना चाहिए, दोनों में से कौन सी चीज बेनिफिशियल होती है फॉर योर हेल्थ, ऑयल और घी? नेवर, ऑयल, ठीक है। आगे बताएंगे इसका केमिकल रीजन क्या है, चलो देखते हैं बेटा। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। अल्कीन में जो इन शब्द है, इन शब्द का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इन शब्द का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। तो बेटा यहाँ देखो, आप जरा ध्यान से देखो, तो कार्बन के नंबर कितने हैं, n, और हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, उससे डबल, तो डबल बॉन्ड में डबल होते हैं, डबल बॉन्ड में डबल होते हैं हाइड्रोजन कार्बन के रिस्पेक्ट में, याद हो गया, डबल बॉन्ड में होते हैं हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के, याद हो गया? चलिए, Yes, sir. Yes, sir. अल्क प्लस नंबर ऑफ ई, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, अल्क प्लस नंबर ऑफ ई, समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे, अल्क प्लस नंबर ऑफ ई। सबसे पहला मेंबर कौन होगा, हाँ जी एक बात बताओ, फर्स्ट मेंबर कौन होगा इसका, फर्स्ट मेंबर कौन होगा, CH2. CH2 कभी नहीं होगा। बेटा एक बात बताओ, क्या कार्बन डबल बॉन्ड अकेला रह सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड अकेला रह सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि वहां हाइड्रोजन है,
लेकिन सर, क्या CH4 डबल बॉन्ड रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। तो उसका पहला मेंबर जो होगा ना, जो फर्स्ट मेंबर होगा, याद रखना ये क्वेश्चन आएंगे फिर, जो फर्स्ट मेंबर होगा इसका वो कितने का होगा? CH4. मिनिमम 2 कार्बन का होगा, मिनिमम 2 कार्बन होंगे उसके अंदर, तभी जाके वो फर्स्ट मेंबर बनेगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा बेटा? C2H4 होगा, जिसको हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C। और हाइड्रोजन पूरा करके देख लो चाहो तो तुम, ये हो गया। सेकंड मेंबर जो होगा वो 3 कार्बन का होगा, C2H6 ये। थर्ड मेंबर जो होगा वो कितने कार्बन का होगा? 4th कार्बन का। मतलब गाड़ी एक एक स्टेप आगे चल जाएगी बेटा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. नाउ अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। नेमिंग में मैंने फॉर्मूला बोला था अल्क प्लस नंबर ऑफ इन। इन शब्द का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला सदस्य इसका जो आता है वो आता है C2H4। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड C, यही होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? चेन बनाएंगे। फिर दूसरा काम नंबरिंग करेंगे। तीसरा काम पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार चलें। तो पहले लिखेंगे कार्बन, मैक्सिमम कार्बन कितने तक पहुंचा है? 2 तक पहुंचा है, तो अल्क हो जाएगा H। और यहाँ नंबर का क्या चक्कर है वो आपको बताता हूँ कि डबल बॉन्ड, देखो आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, 1 इधर 2 इधर, तो जिस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन का नंबर लिखा जाता है पहले। तो 1E, समझ में आया? और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। Yes, sir. नंबर की बात करते हैं, C3H6 Yes, sir. सेकंड मेंबर होगा। अब देखो डबल बॉन्ड सर नहीं आया समझ। चाहे आप यहाँ लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, चेन आपकी यही बननी है। अब नंबरिंग का रूल समझिए। नंबरिंग का रूल, नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। अभी तक तो हम कहीं से भी कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन डबल बॉन्ड एक अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है। याद करो, सुबह बताया था मैंने आपको, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड में कोई इशू नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, इसलिए कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहां से फंक्शनल ग्रुप, मतलब जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए। तो डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक आ रहा है? इस साइड से आ रहा है, तो गाड़ी आप यहाँ से चला सकते हो या फिर यहाँ से चला सकते हो। तो यहाँ से अगर चलाता हूँ तो 1 2 3 आती है, तो नजदीक इस साइड से आएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया 1 2 3, तो देखो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ से करोगे, ऐसे जाओगे तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा सही है, ऊपर वाला नीचे वाला? सर ऊपर वाला। समझ में आ गया? तो ये नंबरिंग कभी नहीं होगी। तो नंबरिंग का रूल क्लियर हो गया। अब तीसरा आ गया, फॉर्मूले में पुट करो। अल्क कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा बेटा? प्रॉप। और नंबर, किस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है? 1 के बाद में डबल बॉन्ड है, तो 1E। अब मतलब हमेशा 1E कहा था कि ये 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसकी 2 पॉसिबिलिटी। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर भी नंबरिंग करके देखिए। सर हमेशा बननी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे स्टार्ट होगी कि ऐसे स्टार्ट होगी, ऊपर या नीचे? सर नीचे। नीचे वाले से, मतलब नंबर 1 मिलेगा इसको, नंबर 2 इसको मिलेगा और नंबर 3 इसको मिलेगा। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल दीजिए बेटा। सर मतलब नंबर ऑफ 3 यस। नाउ सी द नेम। सबसे पहले अल्क, कितने कार्बन दिखेंगे? प्रॉप। फिर लेंगे नंबर। नंबर किसका देते हैं बेटा? डबल बॉन्ड का देते हैं। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है? क्या 1 पे आ रहा है कि 2 पे आ रहा है? आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, तो हमने क्या कहा था, जिस कार्बन के बाद में, ये नंबर जो होता है इस कार्बन का होता है, ये कार्बन 1 होता है, कार्बन 2 होता है, कार्बन 3 होता है, ये नंबर कार्बन के होते हैं। तो इस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे डालेंगे 1E। तो इसका मतलब अगर तुम ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों का नाम सेम है, तो कहने का मतलब ये है कि इसी कंपाउंड को इन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। जब किसी 2 कंपाउंड का नाम सेम हो जाता है तो इसका मतलब तुमने कोई अलग चीज नहीं बनाई, उसी चीज को बस घुमा फिरा के बात कर रहे हो और कुछ नहीं। अब आओ थर्ड कार्बन पे, थर्ड मेंबर पे, जो इसका होगा C4H8। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है जरा सोचिए। 4 कार्बन ले लें, ये हो गया 4 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। भाई इसके अलावा कोई और चौथी पॉसिबिलिटी है क्या? सोचो। नो सर। बोलो। नो सर। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। नो सर।
ठीक है, अब चलो इसका नेमिंग करते हैं। रूल्स याद है ना, सबसे पहले चेन, अब नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से कि इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड, सर राइट हैंड साइड। राइट राइट हैंड हैंड साइड, साइड। क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक Right आता है, hand side. 1 2 3 एंड 4, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 ब्यूट इन। वन ये नहीं आएगा बेटा, ब्यूट ब्यूट 1 वन। समझ में आ गया, इसमें तो ऐसे यस कुछ सर। सर। ठीक है। अब नीचे वाले की नंबरिंग करते हैं, तो इसका नाम था ब्यूट 1 इन। अब इसके करते हैं, चेन बनाएंगे और नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करें, सर कहीं से कहीं से भी कर लो, डबल बॉन्ड को सेम ही नंबर में, Combine circle. 1 2 3 4, चाहे आप यहाँ से करोगे तो भी 2 पे के बाद ही डबल बॉन्ड आएगा, तो कहीं से भी करो। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखो। फॉर्मूला क्या कहता है, 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद आ रहा है, The two. 2 के बाद, So आपकी two. आ रही है ना, तो 2 के बाद आ रहा है, तो 2 इन। ब्यूट टू इन। अच्छा इसका नाम बताओ, नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ब्यूट One in. सर ब्यूट वन इन। का मतलब ये वाला ब्यूट वन इन। Butte one in. एक ही बना दिया है, नहीं बनाया, एक ही बना दिया ना, यस सर। Yes, sir. सर तो इसके कितने पॉसिबल कंपाउंड बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। Three. Two. आया समझ में, Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Then same group comes more than one time, then अगर 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा। और भी हो सकते हैं लेकिन 2-3 से ज्यादा आते नहीं आपके कोर्स में। प्रीफिक्स आर यूज्ड, इसे हम प्रीफिक्स कहेंगे, प्रीफिक्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटा ये आ गया, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ करो। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पर है और लास्ट पोजीशन पर है। स्ट्रक्चर में बनाने में कोई दिक्कत। अच्छा एक और बात, मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस तरह से मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरह से बना के दें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हाइड्रोजन में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, तो इसको अपने फॉर्मूले में बना लो, ठीक है। आपको नेम करने से मतलब है, तो हाइड्रोजन का तो चेन में काउंट ही नहीं करते, तो ये कभी मत बनाओ आप काम इसी में करो, वो आसान ज्यादा है, क्योंकि कार्बन की चेन बनानी है। अब देखो बेटा, चेन बनेगी, अब नंबरिंग समझो। नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग के 2 तरीके हैं यहाँ पर। मैं स्ट्रक्चर को एक बार और बनाता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ये चीज क्लियर हो अच्छे से। देखिए बेटा, 1 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सेम स्ट्रक्चर है। 2 बातें बता रहा हूं, अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो 3 4 5, तो नंबरिंग सही कौन सी है, पहली बात तो ये। और ऊपर वाली, देखिए बेटा, यहां से बात करोगे तो सेकंड पोजीशन के बाद में डबल बॉन्ड मिला, और यहां से बात करेंगे तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड मिल गया मेरे को। तो हमेशा डबल बॉन्ड जहां से नजदीक आए वहां से स्टार्ट करनी। बात समझ में आ गई। अब इसी रूल को कहते हैं सम ऑफ लॉक इन रूल। किताब में डाल रखा है ड्यू टू द सम ऑफ लॉक इन रूल। सम ऑफ लॉक इन रूल का मतलब है कि 1 + 3, 1 पे डबल बॉन्ड आया, 3 पे डबल बॉन्ड आया, टोटल हो गए 4। यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड आया प्लस 4 पे आया, टोटल हो गए 6। जिसका सम कम होता है उस डायरेक्शन से स्टार्ट करनी चाहिए। ये तो बहुत बकवास सा रूल हो गया, क्योंकि फेलियर रूल आगे जाके पढ़ोगे, इट्स अ फेलियर रूल। तो हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए, बस आपकी गाड़ी जहां से नजदीक आ गई, बस वहीं से स्टार्ट कर दो गाड़ी को। अब इसका नाम हमने क्या था, अल्क प्लस नंबर ऑफ ई, ये था इन, ठीक है। तो पहले अल्क लिखते हैं, कितने कार्बन है बेटा सर? सर 5 कार्बन। अब देखो नंबर किसका देंगे, इन का नंबर देंगे।
टू का नंबर देंगे, इन का देंगे, बड़े ध्यान से समझना। Pant 1 in. अरे रुक जाओ, वन और थ्री। नंबर देंगे, इन का देंगे। 1 पर है और 3 पर है, 2 बार लिखा। सेम ग्रुप जब 2 बार आ जाता है तो डाई शब्द का इस्तेमाल होता है नंबर के बाद में, तो डाई इन। क्या ये सही है? इसमें एक छोटी सी गलती है, याद Yes, रखना, sir. दैट इज पेंटा 1,3 डाई इन। अब ये ए कब लगता है और ए कब नहीं लगता है, ये बात समझिए। व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड comes more than one time, then A is suffixed after alk। रूल समझ में आ गया? जब डबल बॉन्ड और Yes, sir. सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो Yes, कोई भी sir. ग्रुप हो सकता है। देखो ये वाला रूल कोई भी ग्रुप के लिए हो सकता है, ठीक है। ये वाला रूल अलग चीज है। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आएगा तो अल्क के बाद में ए शब्द हमेशा आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,3 डाई इन। डाई क्यों डाला? अच्छा एक बार समझो, आप बोलते हैं 1 इन 3 इन, और अगर ऐसा 100 बार आ गया तो 100 बार थोड़ी लिखेंगे हम लोग, हम सिर्फ उसका नंबर लिखेंगे कि कहाँ कहाँ वो आया, 1 के बाद आया, 3 के बाद आया, ठीक है। जितने बार आया उसका नंबर लिखेंगे और उसके बाद में कितने बार आया वो लिख देंगे। जैसे 2 बार लिखा है तो 2 बार आया, तो इसका मतलब है कि 1 और 3 पर 2 बार डबल बॉन्ड आया। कहानी क्लियर हुई? एक एग्जांपल और समझो तब और Yes, sir. इसका क्या नाम होगा? लॉन्गेस्ट चेन बनाए, 1 2 3 एंड Yes, 4। sir. नंबरिंग यहां से करो, यहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ जी, नाम क्या होगा? ब्यूट Sir, 1 Pute, 3 डाई, 3 dia E. सही है? गलत। सर ए भी नो लगेगा। सर ए गलत आएगा। सर, Butte A. बेटा ये छोटी छोटी गलतियां ही ना, यही मार्क्स डुबाती हैं और कुछ नहीं। ये सही नाम है। ए इज ऑलवेज, जब एक से ज्यादा बार आ गया। अच्छा ये बताओ, इस केस में बात करते हैं, ये भी 4 कार्बन की है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ब्यूट ए 2 इन, सही है? नहीं सर ए नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, सर ये नहीं आएगा। इसका नाम क्या होगा? Butte A. 2 Sir, A नहीं आएगा. समझ में आया? Good. तो बेटा Yes, दो sir. रूल है, बहुत Butte important। in. जब Yes, sir. मोर देन वन टाइम आए तो क्या लगाते हैं? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड यूज करते हैं। और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो अल्क के बाद में हमेशा ए शब्द जुड़ जाता है। क्या ये बात पल्ले पड़ी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप, दैट इज अल्काइंस। थर्ड ग्रुप होता है अल्काइंस। अल्काइन को भी ऑलिफिन्स कहा जाता है। ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग। क्या कहते हैं हम इसको? ऑयल Oil प्रोड्यूसिंग। producing. All producing.